दोस्तों, चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ, जिसको लेकर के कई सारे प्रश्न भी उठे और सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनाव में इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को जिताया भी, उस चुनाव को लेकर के एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चुनाव जो है ये बैलेट पेपर से हुए थे। तो वो लोग जो बैलेट पेपर के विरोधी हैं, उनका ये कहना है कि ये जो बैलेट पेपर है, इनसे इस तरीके की चुनाव में धांधली हो सकती है, बैलेट बॉक्स भी लूटे जाते थे और इस तरीके की व्यवस्था ठीक नहीं है, ईवीएम बिल्कुल ठीक है। तो उन लोगों के लिए जवाब है कि अगर बैलेट पेपर में इस तरीके की धांधली हो जाती है, अगर इस तरीके की गड़बड़ी हो जाती है, तो आज जिस एज में हम लोग रह रहे हैं, आपके पास एक मोबाइल फोन कैमरा है, सीसीटीवी कैमरास पोलिंग बूथ पर लगे होते हैं, तो ये धांधली पकड़ में आ जाती है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर के जरिए कोई धांधली हो रही है, मान लीजिए ईवीएम के जरिए उसको इस तरीके से प्रोग्राम किया हुआ है कि आपका जो वोट है आपको दिख तो जाएगा लेकिन वो वोट पड़ेगा नहीं, तो उस धांधली को कैसे आप लोग पकड़ पाएंगे, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। दिग्विजय सिंह जी ने एक डेमो किया था कि जिसके जरिए आप देख सकते थे, वो वीडियो इंटरनेट पर अवेलेबल है, कि आप वोट किसी को देंगे और जो आपका वोट है जाएगा किसी और पार्टी को। तो ये संभव है, ये हो सकता है। तो ये पकड़ में कैसे आएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो ईवीएम है उसके सॉफ्टवेयर को सार्वजनिक नहीं किया है। तो आपको नहीं पता कि सॉफ्टवेयर क्या है, आप वोट किसको दे रहे हैं, किसको जा रहा है। अगर सोचिए, अगर यही चुनाव, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव ईवीएम से होता और अगर जो चुनाव अधिकारी हैं या जो ईवीएम जिसका हमको सॉफ्टवेयर नहीं पता किस तरीके से काम करता, तो किस तरीके के परिणाम होते। अगर कोई व्यवस्था करना चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। इसीलिए आपको इस बारे में सोचने की आवश्यकता है कि आपके लिए बैलेट सिस्टम बेहतर है या ईवीएम का सिस्टम बेहतर है। और अगर धांधली होती है तो आप उसे बैलेट सिस्टम में पकड़ पाएंगे, जैसा कि अभी चंडीगढ़ के मामले में हुआ, ताकि जो लोकतंत्र की सही भावना है वो अभिव्यक्त हो सके, या फिर आप उसको ईवीएम में पकड़ पाएंगे। ये आपके सोचने लायक एक प्रश्न है। इस बारे में सोचिए और सरकार से प्रश्न करिए।